हाय दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं अपने बाल हेयर प्लांटेशन से रिलेटेड मैं कंटेंट डालता हूँ। क्योंकि मैंने हेयर प्लांटेशन कराया था 8 महीने पहले, 24 अप्रैल को मैंने कराया था और आज 8 महीने हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार अपने बाल के बारे में अभी क्या कंडीशन है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा रिज़ल्ट आया है, इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देता हूँ। ऐसे मैं शॉर्ट्स डालता हूँ लेकिन अभी ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और ये शॉर्ट में पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, तब जाके मेरा ऐसा रिजल्ट अभी आया है, देख रहे हो। तो बस दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। मैंने 24 अप्रैल 2023 में मैंने अपना हेयर प्लांटेशन कराया था और उसके बाद में मुझे कुछ दवा दी गई थी खाने के लिए, जैसे कि फिनेस्ट्राइड थी, उसके बाद में BTN अल्ट्रा करके एक दवा थी, टेबलेट विटामिन की दवा है वो, उसके बाद में है मिनॉक्सिडिल। तो ये 3 चीज़ें मैं लगा रहा था और खा रहा था। 2 दवा मैं दिन में खाता हूँ और मिनॉक्सिडिल मैं लगाता हूँ। तो मिनॉक्सिडिल बोला गया था मुझे 2 टाइम लगाने के लिए, सुबह और शाम, बट क्योंकि मिनॉक्सिडिल का इफ़ेक्ट जो है वो 20 से 24 आवर्स रहता है, तो मैंने हमेशा एक टाइम ही यूज किया है, रात में सिर्फ। क्योंकि यार एक तो सुबह शाम लगाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और अगर सेम काम कर रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों 2 बार लगाना है। इसलिए मैं मिनॉक्सिडिल बस एक टाइम लगाता हूँ रात में, सिंपल सी बात। उसके बाद में PRP के लिए मुझे बोला गया था हेयर प्लांटेशन के बाद में, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता था कि देखता हूँ कब तक ये जा रहा है। जब बाल का हेयर फॉल अगर मुझे हो रहा है तब मैं PRP लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने के बाद में मुझे घर जाना था। मैं अभी मान लो सिटी में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा ऐसे डस्ट वगैरह में ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम होम टाउन जाते हैं अपने लोकल एरिया में तो हमें बाहर जाना पड़ता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ धूप में, तो डस्ट वगैरह धूप बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जाने से पहले अपना एक PRP मैंने ले लिया। क्योंकि PRP से क्या होता है ना, तुम्हारे रूट्स जो हैं, बाल के जड़ हैं जो, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेक्सचर चेंज होता है, बाल मोटे होते हैं। तो मैंने करवा लिया और मैं घर चला गया। मैं 2 ढाई महीने घर पे रहा। बाकी जो दवा थी दिन में दो दवा मैं लेता रहा हमेशा और मिनॉक्सिडिल एक टाइम लगाते रहा। वापस मैं वहाँ से आया, उसके बाद में फिर मैंने एक PRP ली और ये एक्चुअली एक पैकेज था जिसमें 4 PRP मुझे लेनी है और ये 4 एक महीने पे है। तो पहला मैंने 2 महीने पहला लिया था, उसके बाद में 2 महीने के बाद में दूसरा PRP लिया था। अब मैं 1 महीने पे करके बाकी के 2 ले लूँगा और उसके बाद में 6 महीने पे या फिर 12 महीने पे, साल में एक मेंटेनेंस PRP होती है, वो मैं लूँगा। और मैंने PRP लिया, उसके बाद में बालों का टेक्सचर मैंने फील किया कि काफ़ी चेंज हो गया है। देख सकते हो कि अभी मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा है, काफ़ी मोटे बाल हैं मेरे और कर्ली भी हो गए हैं और बाल बढ़े हुए हैं, काफ़ी हैं, मतलब डेंसिटी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जैसा एक होता है ना कि जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग रिजल्ट की ऐसा आएगा, वैसा मेरा रिजल्ट आया हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें तो हुई कि मतलब तुम्हें क्या करना है नॉर्मली। उसके बाद में क्या करना है यार, कि तुम्हें हमेशा बालों को ना क्लीन रखना है। ज़्यादा शैम्पू भी तुमको नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि आज मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई है, कल मुझे रात में फिर से लगानी है, तो करना क्या है कल रात में लगाने के लिए, डायरेक्ट फिर उस पर मिनॉक्सिडिल मत लगाओ। उसको ना नॉर्मल ठंडे पानी से बालों को ना एकदम बहुत ही सॉफ्टली उसको क्लीन कर दो। सारा जो तुम्हारा मिनॉक्सिडिल है वो धुल जाएगा, वाइट वाइट करके निकल जाता है। उसके बाद में सुखा के बाल को एकदम पंखे के हवा में, ड्रायर वगैरह से नहीं सुखाना है, एकदम नहीं। और गर्म पानी से सर को नहीं धोना है नहाने के चक्कर में। हमेशा कोशिश करो कि ठंडे पानी से सर को धो और पंखे में, पंखा चल रहा है वहाँ पे बैठ के आराम से टॉवल वगैरह से डैप कर दो, पहले ऐसे पानी निकल जाएगा 50% चाहे 75%, बाकी का जो है वो हवा में सूखने दो और फिर लगाओ उसके बाद में मिनॉक्सिडिल। और एकदम अच्छे से एक टाइम लगाओ, एकदम जड़ में अच्छे से लगाओ। ज़रूर नहीं है पीछे साइड वगैरह में लगाने के नहीं, लेकिन जहाँ पर तुम्हारा प्लांटेशन जो हुआ है उस एरिया में एकदम अच्छे से मिनॉक्सिडिल लगाओ और आराम करो। बाकी दवा खाते रहो। काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि यार फिनेस्ट्राइड खाने से ना सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों एक बात तुमको बता दूं, अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी को अगर हो भी रही है, जो कि बहुत ही कम चांस होता है, 1-2% होता है, मतलब 100 में 1 या 2 लोगों को वो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, और वो भी ज़रूरी नहीं है, कभी होती है कभी वो भी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही टेम्प्रेरी होती है। मतलब कि आज तुम दवा खा रहे हो, फिनेस्ट्राइड ले रहे हो, तो वो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर तुमने उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया तो वो तुम्हारा जो भी पहले तुम्हारा सिचुएशन था, सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं थी, वो फिर से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो यार ये बहुत ही ऐसा रिस्की नहीं है। मेरा 8 महीना हो गया है,
ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इशू नहीं हुआ है। अगर होता, क्योंकि मुझे भी ये ट्राई करना था कि ठीक है अगर होगा तो छोड़ दूंगा दवा और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ मैं ट्राई करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो तुम्हें भी फिनेस्टाइड से यार तुम्हारे जो डीएसटी है ना वो ब्लॉक हो जाता है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है बालों का और झड़ना कम हो जाता है। तो उस बात को ध्यान रखो, थोड़ा सा कोशिश करो। उन सब जो गूगल पे मिलता है ना, गूगल पे तुम जो चीज़ें सर्च करोगे ना वो जैसा जो तुम सुनना चाहोगे वही तुम्हें सुनाएगा। तुम बोलोगे ना कि फिनेस्टाइड के फ़ायदे बताओ तो वो फ़ायदे बताएगा, बोलोगे कि उसके घाटे बताओ तो वो घाटे बताएगा। तो उसमें इतना नहीं जाना है, थोड़ा सा तुम्हें वो करना पड़ेगा। जब तुमने इतने पैसे लगाए हुए हैं अपने हेयर प्लांटेशन के लिए तो उसका केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर प्लांटेशन यार तो कोई भी करा सकता है। पैसे लो जाकर कर दो, क्लिनिक वाले तो कहीं भी कर देंगे, रोड के सामने भी बैठा कर देंगे, लेकिन तुम्हें रिजल्ट चाहिए। प्लांटेशन तुमने क्यों करवाया? रिजल्ट के लिए करवाया ना। तो रिजल्ट लाने के लिए तुम्हें केयर करना पड़ेगा बालों का और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो ये तो हो गई तुम्हारी डेली लाइफ। इसके अलावा क्या कर सकते हो तुम्हें खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बालों के ग्रोथ के लिए। कभी ना कभी तुमको रियलाइज़ हुआ होगा कि तुम्हारे बाल झड़ते थे स्टार्टिंग में, नेचुरली जो झड़ रहे थे, तब तुम उतना ध्यान नहीं देते थे, अरे यार खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन बाल झड़ गए। एक ऐसा टाइम आया जब तुमने सोचा कि यार जो भी हो जाए मेरे बाल बस आ जाए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, राइट। तब तुमने जाके एक सर्जरी करवाया, रिस्क लिया। अब वो जब आ गया है यार तो अब फिर से तुम वो सब चीज़ें मत करो जो तुमने पहले की हुई थी। आराम से एकदम खाओ, अच्छा खाना खाओ, कोशिश करो हरी साग सब्जियाँ खाने के लिए और कोशिश करो एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत ही हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है, कोई बात नहीं है। तुम बस आराम से एकदम योगा करो या फिर जाकर थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह मांगो, थोड़ा सा कार्डियो वगैरह करो। उससे तुम्हारे बालों के ग्रोथ में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बालों की वजह से ही तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें खुद, ये तुम्हारी बॉडी है, ये एक टेम्पल है, इसको जितना सुंदर रखोगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी इस बॉडी की। तो कोशिश करो कि इसको अपना हैबिट बनाओ, उससे तुम्हारा बाल भी तुम्हारा ठीक होगा। और ट्रस्ट में एक्सरसाइज करने के बाद में जो मेंटली जो हम लोग पीस फील करते हैं ना, एक अच्छा लगता है, वो तुम्हारे वही है जो तुम्हारे बाल, हम लोग बोलते हैं ना टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो वो अपोजिट है कि टेंशन हो रहा है तो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन जब तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ अचीव किया है और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तुम्हारे बालों का ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं करता हूँ और यार बहुत अच्छा लगता है। और देख लो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मेरे सारे बाल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, देख लो ऐसे हैं। अभी बस मैंने पानी से धोया हुआ, शैम्पू भी नहीं किया है, वरना और ये काफ़ी ऐसे लगते हैं, भरे भरे से लगते हैं। तो अभी बाल जो है मिनोक्सिडिल की वजह से चिपके से हैं, अभी अच्छे से सूखे हुए भी नहीं है, तभी ऐसा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर रिजल्ट चाहिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा ऐसा बनिए कि तुम्हें दिन भर 8 घंटे 9 घंटे तुम्हें ध्यान देना है, नहीं, तुम्हें बस दिन में आधे घंटे दे देने हैं बाल के तरफ से। तुम्हें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से कर लो, अच्छा कुछ खा लो, एक्सरसाइज कर लो, मिनोक्सिडिल अच्छे से लगा लो, क्लीन रखो बाल को, हमेशा एकदम डैंड्रफ नहीं बनने देना चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ कोई तुम्हें इशू है तुम्हारे स्किन में, जैसे कि सेबरिक डर्माटाइटिस एक बीमारी होती है, स्किन डिजीज होती है, उससे क्या होता है तुम्हारे बाल में ना बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होता है। तो उसके लिए जिंक पायराथिन या पिराथिन जो भी बोलते हैं उसको, वो होता है अलग से शैम्पू आता है उसमें, ठीक है। वो शैम्पू तुम यूज कर सकते हो शैम्पू को, उससे क्या होगा तुम्हारा डैंड्रफ कंट्रोल रहेगा। या फिर और भी क्रीम्स आती हैं जिसमें वो विटामिन्स जो चाहिए होते हैं, जो कंटेंट चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए, वो रहता है। तो रात में वो लगा के वीक में 2 बार तुम लगा के सो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम ध्यान रख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यार यस, कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से फेस टू फेस मैंने कॉल पे बात किया है, उनके सिचुएशन को देखा है, उनको मैंने गाइड किया है। अगर हेयर प्लांटेशन के लिए तुम सोच रहे हो कहाँ से कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्या बजट है तुम्हारा, किसी भी टाइप का तुम्हें डाउट है, मैं तुमको सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं जगह सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम यहाँ से कराओ, लेकिन क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। क्योंकि यार देखो, मेरी कोई क्लिनिक है नहीं, मुझे किसी को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारी लर्निंग्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ। क्योंकि यार मैं जानता हूँ हेयर प्लांटेशन के टाइम या उससे पहले कितने सारे लोग डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो यहाँ वहाँ गूगल, इस क्लिनिक उस क्लिनिक दौड़ते रहते हैं। सारे क्लिनिक वाले बोलते हैं कि मेरे पास करा लो, मेरे पास करा लो, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं।
लेकिन तुम सबसे बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि जिसने कराया है उससे बात करो। यूट्यूब पे जाओ, पता करो किस किस ने हेयर प्लांटेशन कराया है, और जिन्होंने कराया है उससे बात करो। वो तुमको जेन्युइन तुमको बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ से कराया था, अच्छा था, मैंने यहाँ से कराया था, अच्छा नहीं था। सिंपल सी बात है। तो मैंने कराया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यार, एकदम फ्री है, कमेंट करो। मैं हमेशा एकदम रहता हूँ, चेक करते रहता हूँ कमेंट्स वगैरह, मैं तुमको बताऊँगा। कोई भी इशू है, अगर वैसे नहीं हुआ तो कॉल पे हम लोग बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है यार। बट यही है कि अगर तुमने हेयर प्लांटेशन करा रहे हो तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पहले जान लेना, फिर कराना, उसके बाद में केयर करना। रिज़ल्ट आएगा, अच्छे से आएगा। नहीं तो ऐसे ही किसी के क्लिनिक के कहने के वजह से कि हाँ मेरे यहाँ करा लो और तुमने करा लिया, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तुम्हारे कौन से क्लिनिक में कितने डॉक्टर्स हैं जो कि सच में एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास में टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से हैं, कितने पैसे ले रहे हैं वो लोग, सर्जरी के बाद में वो तुम्हें क्या सर्विस दे रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कि बस प्लांटेशन हो गया उसके बाद में तुम जाओ, हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमेशा 95% 90 to 95% में यही होता है कि हेयर प्लांटेशन करा लो, उसके बाद पैसे मिल गए, अब उसके बाद में कॉल भी करोगे तो वो रिसीव नहीं करेंगे। तो पोस्ट सर्विस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कराने से पहले आराम से इसके बारे में रिसर्च करो। कोई भी डाउट है तो मैसेज करो, कमेंट करो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। और करा लो यार, बहुत ही डिफरेंट लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है हेयर प्लांटेशन करने के बाद में। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़े करो, कोई भी डाउट है बताना, मैं अपना कोशिश करूँगा कि तुम्हें अच्छे से हेल्प करूँ, ठीक है। बाय बाय।